नमस्कार। हमारे साथ में सुधीर जी हैं जिनका हमने फिस्टुला का ऑपरेशन किया था और उनको कहीं ड्यूटी रहती है तो हमने फटाफट ठीक करने के लिए बोला था। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ऑपरेशन से लेके अब तक? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो स्टाफ का पूरे का धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरा स्टाफ मेरे को सपोर्टिंग लगा अच्छा। और जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है काफ़ी अच्छा है, केयरफुल है नहीं, और आपका बढ़िया है। ऑपरेशन के समय कोई ऑपरेशन के रिलेटिव में मेरे को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले की अपेक्षा। ऑपरेशन करते समय कितना कष्ट हुआ था? आपको बेहोश करना पड़ा या एडमिट? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। थोड़ा माइनर था जो कि मेरे को सहन करने लायक था, टोलेबल था। मतलब ये था कि हाँ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा महसूस अच्छा, हुआ। आपने थेरेपी काम नहीं करी? नहीं, मैं थेरेपी यूज नहीं किया, हाँ विदाउट थेरेपी। हाँ, आपने कहा था थेरेपी नहीं, ऐसे ही करो। ऐसे ही करो बिना ठीक है। थेरेपी। तो तब आपको फील हुआ, थोड़ा सा सहन कर लिया लेकिन हाँ, सहन करने लायक ठीक है। था, कुछ ज्यादा उसके बाद हमने एडमिट रखा आपको? नहीं। घर तकरीबन 1 घंटे बाद में चले गए? हाँ फिर डिस्चार्ज। कोई मतलब कोई एंटीबायोटिक या कुछ हाई फाई दवाई दी उन्होंने? मेरे को एक इंजेक्शन दिया था, कुछ टैबलेट दी थी जो कि जरूरत नहीं पड़ी लेने की। इंजेक्शन रात में हम सबको ही देते हैं कि जरूरत पड़े तो लगा देना। फिर भी मैंने यूज नहीं किया। नहीं करा? नहीं, मतलब इतना कष्ट नहीं हुआ रात में, नहीं, आपको सहन इंजेक्शन किया। लगवाना पड़ा? अच्छा, फिर आप काम करते रहे या फिर घर पे बेड रेस्ट करा? हाँ, जो मेरा रूटीन वर्क है वो मैं करता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई ब्रेक नहीं लिया, नॉर्मल रूटीन वर्क करता रहा। फिर आप यहाँ पर मेरे पास में थ्रेड बदलवाने आए। 12 सेंटीमीटर का थ्रेड था और हमने 4 बार में, मैं देख रहा हूँ उसको फटाफट मैनुअली और सब कुछ करके पूरा अपना अस्त्र शस्त्र यूज करके आपको 4 बार में, 12 का मतलब हो गया 10 हफ्ते बस में बदलता, वो 4 बार में हमने करा। तो थ्रेड बदलते समय कितना पेन हुआ और बाद में क्या पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हुआ? जो पेन था वो सहन करने लायक था, कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं था जो ज्यादा तकलीफ दे रहा हो। बाकी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर के हिसाब से ठीक था। कोई चलते फिरते रहे, काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत महसूस होता था, तो लेकिन क्या इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ी? नहीं, मेरे को इंजेक्शन एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया? पेन किलर? पेन किलर टैबलेट कितनी खाई आप? पेन किलर हार्डली जिस दिन जो धागा चेंज होता था उस दिन लेने की जरूरत पड़ती। वो तो हम देते ही हैं सबको, पहले प्रिकॉशनरी खा लो, दर्द हो चाहे ना हो, क्योंकि एक मेंटली भी रहता है कि है और थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो कंफर्टेबल। पहले दिन ही एक टैबलेट लेने की जरूरत महसूस होती थी, खास करके शाम। उसके बाद कोई दवा नहीं। उसके पूरे हफ्ते में कोई टैबलेट? काम भी करते रहे? हाँ, नॉर्मल अपना रूटीन। बैठे या बैठने? बैठे भी नहीं? बैठने में थोड़ी सी परेशानी होती थी, लेकिन मैं ऐसा कोई काम जो बैठना जरूरी है वहां पे बैठ के भी देख लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब बैठ के भी हाँ होता रहा थोड़ा, तो पहले बैठोगे तो थोड़ा नेचुरल थोड़ा सा महसूस होता, डिस्कम्फर्ट थोड़ा होता होगा 5-10 सेकंड। उसके बाद में आप ठीक हो जाते हैं। मतलब बैठ के बाइक भी चलाई इस दौरान? हाँ, बाइक चलाई। बाइक चलाते रहे? इनिशियल में बाइक रिकमेंड भी किया था कि थोड़ा बहुत बाइक चलाओगे आपका पस निकलेगा, तो ऐसे करके तो बाइक चलाई थी। सब जगह तो मना करते हैं, लेकिन मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि बाइक चला लो। खाने पीने में क्या आपने परहेज रखा? खाने पीने में मैंने कोई खास परहेज नहीं रखा, नॉर्मल रूटीन। रोटी खाई आपने? हाँ, रोटी खाई। चावल? रोटी चावल। दाल? दाल भी। दही? दही। दूध? हाँ, सब कुछ हो गया, सब कुछ खाया। क्या नहीं खाया ये बताओ? जो मेरा रूटीन था वही खाया, मैं कोई एडिशनल भी नहीं लिया। क्योंकि फिस्टुला, बहुत से लोग क्या करते हैं कि फिस्टुला में कोई रोल ही नहीं है खाने का, बस हम ये कहते हैं मोशन हार्ड ना हो या लूज मोशन ना हो जाए, बाकी तो हम ठीक करके देंगे। अब आप कंप्लीटली क्योंकि मैंने आपको अभी बुलाया था कि मैंने कहा एक बार घूम जाना 15-20 दिन बाद में, पूरा जख्म भर गया अच्छी तरह, और यही नहीं लग रहा है कोई, अगर आप डॉक्टर को भी दिखाओगे कि सर्जरी हुई है, वो ये भी बता दे कोई इसकी सर्जरी हुई है, तो आप जो कहोगे वो मैं शर्त हार जाऊंगा। इतना मतलब मुझे भी नहीं, जब पीआर करके देखा मैंने तो मुझे ही नहीं पता चला कहीं स्कार्फ नाम की कोई चीजें अंदर से बाहर तक, तो ऐसा ना नॉर्मल कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन अच्छा तो बोल ही रहा फिलहाल। तो ठीक लगा आपको शार्सू? बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत पेनफुल है? नहीं, कोई पेनफुल नहीं है। और जो मेरे जानकार हैं या जो बातचीत करने वाले हैं वो इसको एक परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर देखते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं शारसूत की तरफ आया। मेरठ से इसीलिए हर हफ्ते आप भागा दौड़ी कर रहे थे? हाँ, शारसूत के लिए? बिल्कुल। तो पहले कोई ऑपरेशन थोड़ी ना हुआ है? नहीं, पहली बार ही हुआ है? फर्स्ट ऑपरेशन। तो यहाँ किसने बताया यहाँ के बारे में? यहाँ मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने भी सर्जरी कराई? हाँ, उन्होंने सर्जरी कराई है। उनकी किसकी हुई थी? उनका भी यही शायद फिस्टुला ही था। वो भी ठीक है? हाँ, एकदम परफेक्ट। फिलहाल शार्टसूट से परमानेंट ठीक होते हैं, क्योर होते हैं। और जो हमारे यहाँ शार्टसूट, दूसरों का हम कह नहीं सकते कितना पेन है नहीं है क्या है, हमारे यहाँ जो शार्टसूट हो रहा है उसमें पेन किलर टैबलेट की भी आवश्यकता नहीं होती है।
लेनी पड़े तो पूरे कोर्स में इतने बड़े फिस्टुला में, जहाँ पे मॉडर्न में दिन में 3-3 बार टैबलेट दे दी जाती है, हमारे पूरे कोर्स में आपने कितनी टैबलेट ली होगी? मैंने पूरे कोर्स में 4 टैबलेट खाई। 4 टैबलेट, यानी कि 4 टैबलेट मतलब 2 दिन का कोर्स, 2 दिन में जो लेना पड़े वो हमारे पूरे मोस्टली ट्रीटमेंट। जिस दिन धागा चेंज होता था उस दिन लेता था, बाकी जरूरत ही नहीं था। थ्रेड चेंज करने में तो जबरदस्ती हम खिलाते ही खिलाते हैं, एक बार खा लो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगी। और श्वास सूत्र हम जो कर रहे हैं 99% तो पेनफुल है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल भी टच भी नहीं सहन कर पा रहा उसके मन में, या फिर इतना अल्कोहल स्मोकिंग तंबाकू बहुत अति से ज्यादा कर रखी है उसने, या फिर बहुत सर्जरी हो गई है, जैसे 10-15 बार अगर स्पाइनल एक साल में लग जाए वो भी पेन के लिए सेंसिटिव हो जाए। जी। तो पहली बार में दूसरी बार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और ऐसे ही पेशेंट हमारे संतुष्ट होकर जा रहे हैं, और आप भी संतुष्ट हो? बिल्कुल है, बिल्कुल। हमारी 2 अच्छाई और 2 कमी बताओ। देखो, मेरे लिए तो कमी ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आया जिस देश से था वो मेरा काम हो गया, और सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि जिस चीज के लिए आया था, जो टाइम गिवन टाइम दिया था, गिवन टाइम के अंदर मेरा अच्छा, काम इतना हो ही गया। बोला था मैंने? हाँ, तकरीबन इतना ही बोला था। एक जो 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 तो- बताया था मतलब हाँ। उस हिसाब से। अच्छा, पैसे जितने बताए थे हाँ, पैसे उतने लगे। उतने ही लिए या बाद में नहीं, ऐसा फर्जीवाड़ा करके ज्यादा? इनिशियल जो बताया था, उसके बाद में जो आपका वीकली जो था, वीकली जो खुद का खर्चा है वो, मतलब वो सब हमने जो हमको हाँ, लिख के ही देते आपका हैं, जो था वो, मतलब जो लिख के दिया था वही है ना समय? और मुझे बिल्कुल। तो मालूम नहीं कितना हाँ। समय लिख के दिया था, मतलब जो लिख के दिया वो वही कराना। बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, मतलब लिखता तो कोई है ही नहीं हमारी तरह। अच्छा, हमने लिख के भी आपकी थ्रेड की लंबाई दी थी, लेकिन हाँ, मोस्टली डॉक्टर थ्रेड की इनिशियल लंबाई भी नहीं लिखते हैं। हाँ जी। कोशिश यही रहती है हमारी कि जो बोले वही करें, बाकी होना वही है जो ईश्वर ने रच रखा है। जी। जय धन्वंतरी, जय आरोग्य।